जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। रोज़ की तरह आपके लिए फिर से हाजिर हैं इंटरेस्टिंग अपडेट को लेकर के जो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। आज की जो अपडेट है बेसिकली दो हैं। पहला हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना प्रमुख के उस बयान पर आधारित रिपोर्ट के बारे में जिसमें उन्होंने तेजस MK1 वर्सेस JF-17 थंडर पे पूछे गए एक सवाल का उत्तर दिया। और हम अपने पाकिस्तानी बंधुओं को बताएंगे कि असल में इंडिजिनस एयरक्राफ्ट किसे कहा जाता है। जो आपको अक्सर दिखाई पड़ता होगा कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तानी व्यूवर्स आते हैं और तेजस के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं और खुद के एयरक्राफ्ट को वो इंडिजिनस मानते हैं। तो आज हम इसका ऑपरेशन करेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार हरे पेंट और पायलट्स के अलावा क्या JF-17 वाकई कुछ इंडिजिनस है या नहीं। दूसरा टॉपिक होगा स्वार्म ड्रोन, जो भारत की तकनीक अभी नई बन के आई है, उसका एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन आज आर्मी डे के मौके पर किया गया। तो दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो पहले बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के उस वक्तव्य के बारे में जो उन्होंने तेजस वर्सेस JF-17 को लेकर के दिया है। दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया से जब एक सवाल पूछा गया कि भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 थंडर से बेहतर है या नहीं, क्या तेजस के दम पर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त रूप से बनाए गए थंडर को थामा जा सकता है, तो इसके जवाब में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि LCA तेजस थंडर पे भारी पड़ता है और उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं LCA तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट है ये थंडर से कहीं ज़्यादा आधुनिक है। फिर चाहे सेंसर्स की बात कर लें, रेडार्स की बात कर लें या फिर मिसाइल्स की बात कर लें। हालांकि पाकिस्तान भी अपना एक एडवांस वेरिएंट निकाल रहा है JF-17 ब्लॉक 3, लेकिन उसमें भी जो रेडार्स है, सेंसर हैं, उतने ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हैं जो तेजस में यूज़ किए गए हैं। तो आइए जान लेते हैं मोटे मोटे तौर पर कि क्यों और कैसे तेजस JF-17 से बेहतर है। दरअसल भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस है और ये पूरी तरीके से भारत में बना है। हालांकि इसमें जो इंजन है वो अमेरिकी हैं और कुछ सेंसर्स हैं जो इजराइल की मदद से बनाए गए हैं, ना कि इंपोर्ट किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, आपसे अगर कोई पाकिस्तानी बंधु ये पूछता है या ये कहता है आपको कि तेजस में भी विदेशी सामानों का इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि तेजस मार्क 1A के अगर हम 3-4 यूनिट्स को छोड़ दें तो बाकी में प्लान ये है कि उत्तम ऐसा रेडार को लगाया जाएगा जो कि भारत में ही बनाया गया है। और आपको याद हो, हमने सुखोई 30 MKI वाली वीडियो में आपको कुछ खास इन्हेंसमेंट के बारे में बताया था, कुछ नए सेंसर्स के बारे में बताए थे, वो सारे सेंसर्स इसमें भी यूज होंगे। तो अब आप कह सकते हैं गर्व से कि इसमें 95% से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनस हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो तेजस भारत में बना है पूरी तरीके से, हालांकि इसमें इंजन अमेरिकी लगा है, लेकिन ये इंजन काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है और इसकी क्षमताएं काफ़ी ज़्यादा अधिक हैं। वही JF-17 थंडर को पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया है। अगर हम देखें मेन तरीके से तो ये सिर्फ असेंबल होते हैं, पाकिस्तान में बनते भी नहीं हैं, जो कि रूसी MiG-21 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट आप कह सकते हैं। इसकी डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी विवादास्पद है ये डिज़ाइन, और इसको ऐसा कहा जाता है कि चीन ने रूस से ख़रीदा था जब रूस ने अपना सिंगल इंजन प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। यानी सिंगल इंजन का फाइटर जेट बनाने का जो मन था रूस का वो नहीं था, तो इस डिज़ाइन को उसने चीन को बेचा था। और यही कारण है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फेरबदल किया गया है और ये ना सिर्फ भारी है बल्कि तेजस के आगे काफ़ी सुस्त भी है। डॉग फाइट की बात करें तो तेजस में अपग्रेडेड रेडार सिस्टम लगे हुए हैं और जो सेंसर्स हैं वो भी आधुनिक है। साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है वो मार्क 1.8 की है। वहीं JF-17 की जो स्पीड है वो मार्क 1.6 से मार्क 1.7 के बीच की है। साथ ही साथ इसमें चीनी क्रॉस रेडार सिस्टम लगा हुआ है जो कि आउटडेटेड तो नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा आधुनिक भी नहीं है। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि JF-17 ब्लॉक 3 में नए ऐसा रेडार का इस्तेमाल होगा, लेकिन कोई टेक्निकल रिपोर्ट इसको लेकर के अभी साफ साफ नहीं आई है। वहीं तेजस मार्क 1 एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो जासूसी, इंटरसेप्टिंग के साथ साथ एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। यही नहीं, तेजस में पानी के जहाज़ों को भी निशाना बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो मिल चुकी है। तेजस पे रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलों को भी लैस किया गया है। वही JF-17 में दावा किया जाता है कि उसमें इस प्रकार की मिसाइलें भी पाई गई हैं, लेकिन JF-17 का वज़न काफ़ी ज़्यादा है और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और एरोडायनेमिक्स की बात करें तो तेजस काफ़ी ज़्यादा उससे मैन्यूरेबल है JF-17 के मुकाबले में, जिसकी वजह से जल्द ही JF-17 तेजस के निशाने पर आ सकता है।
तेजस में जैमर प्रोडक्शन तकनीकी है जो कि दुश्मन की सीमा के अंदर उसकी कम्युनिकेशन को बंद करने पर प्रतिबंधित करती है, यानी तेजस में जो एंटी जैमिंग सिस्टम है वो उसको जैम होने से बचाता है। वही तेजस को बनाने में तकरीबन 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा हल्का बनाता है और इसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। पाकिस्तानी JF-17 थंडर की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो तकरीबन 2330 किलो की है। इसके अलावा एक्सटर्नल जो टैंक हैं वो 24 किलो तक के अतिरिक्त फ्यूल को कैरी कर सकते हैं। वहीं तेजस की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 2458 किलोग्राम की है और ये अगर इसकी एक्सटर्नल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये अपने साथ 3725 किलोग्राम के अतिरिक्त फ्यूल को लेकर उड़ने में सक्षम है। यही नहीं, JF-17 थंडर में तकरीबन 4600 किलो तक के जो पेलोड हैं, यानी कोई भी बम या मिसाइल ढोने की क्षमता है और तेजस की जो क्षमता है इससे कहीं ज़्यादा है। वहीं आपको एक खास बात पता होना चाहिए कि तेजस के जो मार्क 1A वेरिएंट है ये इतने आधुनिक हैं कि इनसे कोई भी मॉडर्न वॉरफेयर का काम किया जा सकता है। इसमें आधुनिक रेडार, आधुनिक सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है जो कि इसे बहुत ज़्यादा आधुनिक बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्या करें जब कोई पाकिस्तानी आपको तेजस का नाम लेकर के समोसा समोसा कह के चिढ़ाए। और बहुत से पाकिस्तानी होते हैं जो ये दावा करते हैं कि तेजस इंडिजिनस नहीं है, तो चलिए उनको भी जवाब दे देते हैं। शुरुआत करते हैं उन्हीं के फाइटर जेट से। अगर आप विकीपीडिया पे पढ़ेंगे JF-17 थंडर के बारे में तो आपको डिज़ाइन चाइनीज़ मिलेगी जो कि रशिया से खरीदी गई थी, इंजन आपको चाइनीज़ मिलेंगे, रेडार्स आपको चाइनीज़ मिलेंगे, जो जैमिंग पॉड्स हैं वो चाइनीज़ मिलेंगे, जो टारगेटिंग पॉड्स हैं वो चाइनीज़ मिलेंगे, जो मिसाइल्स हैं वो चाइनीज़ मिलेंगी। इंडिजिनस के नाम पर आपको सिर्फ पाकिस्तान का हरा पेंट और उसके पायलट्स मिलेंगे। तो अगर पाकिस्तान इंडिजिनस फाइटर जेट्स की बात ना ही करे तो बेहतर है। वहीं तेजस की बात करें तो तेजस के 90% से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बनाए गए हैं और वो इंडिजिनस हैं। तो तेजस निसंदेह काफ़ी बेहतर है JF-17 से हर मायने में। वही JF-17 को लेकर के जो रिपोर्ट्स आती रही हैं वो भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि JF-17 की जो यहाँ पे कह सकते हैं बनावट हो गई या इसकी जो बिल्ड क्वालिटी हो गई वो इतनी टॉप नॉच नहीं है जो एक 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की होनी चाहिए। इसीलिए लगातार इसमें टेक्निकल जो खामियां हैं टेक्निकल वो आपको दिखती रहती हैं। दूसरे विषय पे बात कर लेते हैं तो वो भारत के स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के अपडेट आई है। दरअसल आज आर्मी डे है और आर्मी डे के दिन इंडियन आर्मी ने अपने भविष्य के जो हथियार हैं उनका प्रदर्शन किया है। जी हाँ, सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने अपने भविष्य के हथियार का प्रदर्शन करके ये घोषणा कर दी है कि अब वो 21वीं सदी के युद्ध के लिए तैयार है। दिल्ली छावनी के सेना परेड ग्राउंड में 75 ड्रोन को एक साथ लॉन्च करके सेना ने न सिर्फ अपने दुश्मन को महत्वपूर्ण यहाँ पर संदेश दिया बल्कि एक मॉक ड्रिल के दौरान दुश्मन के निशानों को वहाँ पे तबाह भी किया, बल्कि अपने सैनिकों के लिए जो ज़रूरी साजो सामान पहुँचाने की प्रक्रिया है उसका भी वहाँ पर प्रदर्शन किया। और ये भविष्य के युद्ध की एक झलक है। अब आपको बता दें कि स्वार्म ड्रोन ऑपरेशन होता क्या है। बेसिकली स्वार्म ड्रोन जो ऑपरेशन है इसमें अपने सैनिक को खतरे में डाले बिना दुश्मन को तबाह करने की क्षमता होती है। भारतीय सेना ने पिछले साल अगस्त में इस तकनीक पर काम करना शुरू किया था। इसे बनाने में निजी कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट की मदद ली थी और ये जो ड्रोन है ये काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित होते हैं। दरअसल यहाँ पे बताते चलें आपको कि भारतीय सेना इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एल्गोरिथम वेलफेयर जैसे कुछ तकनीकों पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है और इस तरह नई तकनीकों के लिए सेना बड़ी तादाद में अपना स्टार्टअप भी शुरू कर चुकी है और DRDO इसमें अपना बाखूबी साथ दे रहा है। अब आपको बता दें कि स्वार्म ड्रोन ऑपरेशन क्या होता है। इस ऑपरेशन के तहत बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं। हर ड्रोन का अपना एक अलग टारगेट होता है या काम होता है। बड़ी तादाद में ड्रोन को लॉन्च करने से इनको रोक पाना आम तरीकों से संभव नहीं हो पाता है। इनके जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को, टैंक्स को, रेडार स्टेशंस को और जो एयरपोर्ट से या महत्वपूर्ण एम्युनिशन डंप होते हैं उनको तबाह किया जा सकता है। इसके जरिए दूर इलाकों में दुश्मन को घेरने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये काम में आते हैं। यही नहीं, इनका इस्तेमाल बचाव के लिए भी हो सकता है, जैसे युद्ध में ज़रूरी सामान पहुंचाना, सर्विलांस करना या फिर जो ज़रूरी वहाँ पे रसद है उसको डिलीवर करना इन ड्रोन्स की वजह से किया जा सकता है। हालांकि चीन ने भी इस तरह के ड्रोन्स का टेस्ट कर लिया है, लेकिन भारत ने ये टेस्ट करके ये बता दिया है दुनिया को कि भारत हर प्रकार के जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए सक्षम है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।